हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, बाजार बीवी फातिमा देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा क्या काम है, कुछ बात है? बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मुझको अनार खाने की तबीयत करती है, मुझे अनार खाने का मन करता है। मौला अली फरमाते फातिमा तू अंदर जा, अली तेरा अनार लेकर ही लौटेगा। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, मदीने के मार्केट चले गए, अनार को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते एक पतली सी गली में एक देहाती किसान एक अनार लिए बैठा था। मौला अली करीब गए, कहा क्या है? का अनार है। का बेचने लाए हो? का बेचने ही लाया हूँ। क्या क्या कीमत है? का 1 दिरहम। मौला अली 1 दिरहम दे दिया, अनार लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देख लिया, सामने आके खड़ा हो गया। कहा अली हाथ में क्या है? का अनार है। का कहाँ लेके जा रहे हो? का घर लेके जा रहा हूँ। काली के किस लिए ले जा रहे हो? कहा कि हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने हाथ फैला दिया, कहा अली अल्लाह के नाम पे ये अनार मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना सोचे, सीधे अनार निकाले, फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, हम लोग से मांगता, आप लोग से मांग लेते कोई फकीर। बड़ी मुश्किल से एक अनार अगर आप मार्केट से लेके आते है ना, चूड़ी पट्टी या फिर किशनगंज या फिर मार्केट या बाजार जाके लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता, आपकी बीवी की ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश कोई फकीर मांग ले, तो हम लोग आप लोग देते? फकीर को उठा कर रख देते, आप ही के लिए खरीदे। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। मौला अली घर घुसे, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर जो मुझको अनार खाने की ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई, अब मन नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी बैठ के, अली फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। इसी में किसी ने थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आवाज आई, ए अली दरवाजा खोल, मैं सलमान फारसी हूँ। जो ही मौला अली दरवाजा खोलते हैं, सलमान फारसी के हाथ में एक तश्तरी है, एक कपड़ा ढका हुआ है, अली के सामने रख देते हैं। मौला अली फरमाते सलमान इसमें है क्या? का आप ही देख लीजिए क्या है। मौला अली कपड़ा उठा देते हैं, वहां से कपड़े को उठाते हैं। जो ही कपड़े को उठा देते हैं, देखते हैं तश्तरी में अनार रखा हुआ है। मौला अली उस अनार को गिनने लगते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। का ये सलमान तश्तरी उठा, अनार ले जा। का क्यों? क्यों? कहा कि अली हम आ रहे थे, पहाड़ी से नकाब पोश उतरा, अजनबी आदमी, मैं पहचाना नहीं। वो कहा कि सलमान तुम अली के घर होते हुए जा रहे हो, ये तश्तरी दे देना, ये दे देना, हम लेके आ गए। काली का सलमान अगर ये अल्लाह के तरफ से होता तो इसमें 10 अनार होता। अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा, अल्लाह बदले में उसे 10 इनायत करेगा। हे सलमान इसमें 9 है, ये अल्लाह के तरफ से नहीं, इसे उठा ले, नहीं चाहिए। इतने में सलमान फारसी मुस्कुराए और अपने जेब में हाथ डाल के एक अनार निकाल कर रख दिया। काली इसमें 10 ही था, हम अपने लिए रख लिए थे। तो पता ये चला आप 100-200 दे दे हो, जो देते हो ना 1 मत सोचो, अल्लाह आपको बदले में 10 देगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में आप दोगे, आप ही मिलेगा। आपका 1 लाख रुपया बैंक में होगा, आपका बेटा मरने के बाद कब्जा करेगा, आधार कार्ड लाएगा, झलक से कराएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, जाकर के बैंक में देगा, गवाही खड़ा करेगा, नोम खड़ा होगा और वो 1 लाख निकाल लेगा। फिर बाल बच्चे मोबाइल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। लेकिन आप जो अपने कमाई का हिस्सा मदरसों में, मस्जिदों में 10 20 50 200 500 लगा दोगे, ना बेटा ले पाएगा, ना दामाद, ना समधी, ना नाती, ना पोता, कोई ना निकाल पाएगा। चाहे वो आधार कार्ड ले जाए, चाहे वो पर्चा ले जाए, चाहे जमीन का सब कुछ ले जाए खतियाम, लेकिन नहीं ले सकता, इसलिए कि वो नॉमिनी में किसी का है नहीं। जो देगा वही लेगा, यहाँ देगा वहां लेगा। जब मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानजे पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग परेशान होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, घुटनों से डूबा रहेगा। जब कोई उस वक्त काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी में कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा के दुनिया छोड़ो ताकि कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। आज लोग पैसे के पीछे दौड़ रहा है। क्या है ये पैसा?
आपके पॉकेट में 300 था, आपने 100 दे दिया। आपने सोच लिया कि 100 दे दिए मदरसा में, 200 मेरा बचा है। आप यही सोचे कि चलो 200 300 था, हम 100 रुपया दे दिए, 200 बच गया। लेकिन नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते खत्म। वो 10 बजते बजते 11 बजते वो 200 रुपया पॉकेट से हवा। लेकिन ये 100 रुपया जो दे दिए हैं, ये कोई नहीं, क़यामत तो यही बचा रहेगा, यही बचेगा, वो नहीं बचेगा। जो पॉकेट में वो खत्म, यही बच गया जो दे दिया। लोग ज़हन में सोचता है कि मेरे पास 700 रुपया है, अगर हम 500 दे देंगे तो 200 दे देंगे तो 500 बचेगा। नहीं, वो 200 बचेगा जो दे दिया। जो 500 रहा वो 10 बजते बजते खत्म, शाम तक खत्म। ये बैंक को फैलाई है, यहाँ जो दोगे वही लेगा। तो आदमी को अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ अच्छी जगह पे दे दिया करो। हजरत मौला अली रोड के किनारे, सड़क के किनारे चादर ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे थे। एक फकीर गया, कहा कि कुछ खिलाइएगा, कुछ चावल रोटी है। जब मौला अली अपनी निगाह को ऊपर उठाते देखते सामने फकीर खड़ा है। कहा कि ये क्या देगा, ये तो खुद सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहा है। मौला अली फरमाते रुक, खाना खाओगे? कहाँ भूख लगी है। कहा जाओ यहाँ से चलो, आगे जाके देखो 2 मकान के बाद तीसरा मकान होगा, उस मकान में तुम दस्तक दे देना। अंदर से कोई लड़का निकलेगा, तुम बोलना खाना खिलाओगे, वो खिला देगा। वो फकीर चले गए, 2 मकान छोड़ के तीसरे में दस्तक दिया। अंदर से खूबसूरत लड़का निकला। कहा कौन? कहा मैं साहिल हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ। कहा बैठ जाओ। दस्तरखान बिछा दिए, पेट भर के खाना खिलाए। जब वो मुसाफिर वहाँ से उठ के आने लगा तो कहा लड़का सुनो एक बात बोले। कहा कहो। कहा थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत चावल रोटी वगैरह कुछ बची है, थोड़ा सा दे दो ने। कहा क्यों, आप तो खा लिए। कहा हम तो खा लिए, लेकिन एक फकीर बाबा सड़क के किनारे कमल ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे हैं, अगर आप दे देते तो मुझको पहुंचा देते, वो खा लेता। कहा आप उसको जानते हैं जो सड़क किनारे बैठे हैं, उसको देखें कभी, पहचानते हो? वो कौन है? कहा नहीं। कहा कोई नहीं जानते? कहा नहीं। कहा सुनो, ये जो तुम आए हो ये उन्हीं का घर है, ये मैं उनका बेटा हुसैन हूँ, वो मेरा बाबा अली है। खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। इसलिए मांगो अल्लाह से। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी कपड़ों पे मोती और पत्ती लगा के कपड़ा नहीं पहनी थी। नबी की बेटी फातिमा के कपड़ों में हमेशा पेवन लगा होता था। 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 17 पेवन लगा के नबी की बेटी फातिमा पढ़ती थी नमाज। लेकिन जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी ना, तो कपड़ों पे तो मोती नहीं चमकता था, लेकिन जब पेशानी से जमीन से सजदे से पेशानी को उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। मेरी माँ बहन, तू भी कोशिश कर, कम भी अपने चेहरे को सजदों से चमकाए। तू भी कोशिश कर। वो फातिमा ज़हरा चांद रात जो सुबह ईद होगी, रात मगरिब में चांद नजर आएगा। हसन हुसैन दोनों बेटे गए, छोटे छोटे उम्र कम थी। दोनों बेटे हसन हुसैन माँ फातिमा के पास, कहा माँ पता है ना आज चांद नजर आएगा, सुबह ईद होगी ना माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे। माँ तेरे बेटे के बदन पे पुराना कपड़ा, बदन के अलावा और कोई कपड़ा नहीं। माँ हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, हम जाएंगे ईदगाह तो कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे। बीवी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन सो गए। इशा के टाइम में फिर उठा। कहा माँ अब तो अंधेरा छा गया, बाजार कैसे जाओगे, कपड़ा कहाँ से आएगा, अब तो कपड़ा नहीं आएगा। माँ सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे। हसन हुसैन फरमा रहे, फातिमा ज़हरा अपने हसन हुसैन को देख रहे हैं। हसन हुसैन फरमाते माँ अगर पुराने कपड़े पहन के निकलेंगे दुनिया क्या कहेगी, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है, माँ क्या कहेगी। मेरे बीवी फातिमा फरमाती मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गए, मदीने के तमाम औरतें मर्द बाल बच्चे सो गए। उस वक़्त नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला है परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है।
सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की पावर। इसलिए नौजवानों, जब भी तुम कुछ काम करो तो माँ बाप से मशवरा कर लिया करो, माँ का चेहरा देख लिया करो, माँ की दुआ ले लिया करो, माँ की खिदमत कर लिया करो। अगर कोई बेटा घर से परदेश जाता है तो अपने माँ का चेहरा देख लेना। अगर माँ कब्रों में जा चुकी है, उनके कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के परदेश निकल जाना। ये इमाम हुसैन की सुन्नत। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र अथर पर हाजिरी दी। इमाम हुसैन फरमाते, माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, करबला जा रहा है, माँ तू दुआ करना, माँ हम इम्तिहान के मैदान में जा रहे हैं, तू तेरी दुआ यहाँ जाएगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उनकी दुआ ले लो। मोहब्बत सबसे करो, बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, तालिबा से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करो तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत करो तो रसूल पाक से।